ओके, वी आर सपोज टू फाइंड रूट्स ऑफ दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा रूट्स कितने रहेंगे? दो। तो देखो आप पहला वाला मेथड क्या कर सकते हो जी, वी कैन डायरेक्टली गो फॉर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म। क्या रहते जी हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। आप सीधा रिकॉग्नाइज कर सकते हो हमारा पहले वाले एग्जाम्पल के लिए ए बी और सी का वैल्यू क्या है, ए इज 1, बी इज -10, सी इज 21। सीधा पुट कर सकते हो, वैल्यू मिल जाएगा। सेकेंड वाला मेथड जो रहता है इट इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड हमने 10th तक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया है। ये जो कांस्टेंट पार्ट रहता है इट इज सपोज टू बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स and this is supposed to be sum of roots। तो कांस्टेंट टर्म के हम सीधा फैक्टर्स निकालते हैं और चेकआउट करते हैं भाई कौन से फैक्टर्स का सम, ये बीच वाला टर्म आ रहा है। तो देखो अब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर -10x को लिखा है जी -3x -7x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। हमारा जो ये जो x वाला पार्ट है हमने इसके दो पार्ट्स कर दिए, फैक्टर उसके बनाए ना। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x -3 बचा, यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे तो x -3 बचा। वी गेट x -3 इंटू x -7 इज इक्वल टू 0। इसी का मतलब क्या रहता है जी, x -3 इज इक्वल टू 0 और x -7 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 7। तो हम सीधा x के वैल्यूज क्या बोल सकते हैं जी, x के वैल्यूज आर 3 एंड 7। ये बन जाएगा जिसका सॉल्यूशन सेट। यहाँ पर अगर आप डालोगे वैल्यूज सीधा माइनस बी मतलब ये हो जाएगा +10 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 100 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी 4 टाइम्स ऑफ 21। ओके, 4 टाइम्स ऑफ 21 84, 100 माइनस 84 16 रूट ऑफ 16 4 अपॉन 2a। तो हमें देखो क्या मिलता है जी, 10 प्लस माइनस 4 अपॉन 2। तो देखो x का वैल्यू एक बार प्लस डाल दिया तो देखो हमें क्या मिलता है 14/2 और एक बार माइनस डाल दिया तो हमें क्या मिलता है जी 6/2। ये क्लियर है? दोनों में से आपको जो भी मेथड प्रेफरेबल लगे आप यूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म से। अब फैक्टराइजेशन से कौन से वाले आते बताता हूँ। व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 तब भी आएंगे, स्पेशली उसमें भी व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वही वाले आते हैं फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन मेथड जो रहेगा आइदर d इज इक्वल टू 0 और d इज परफेक्ट स्क्वायर, ये रहेगा तभी फैक्टराइजेशन प्रेफरेबल है। अदरवाइज भाई डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो देखो जी हमें इसके रूट्स क्या मिले, 3 एंड 7 बोथ आर डिस्टिंक्ट, बोथ आर रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री थ्री ज़ा 9, तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन 9 चाहिए एंड सम इज 10, तो 9 एंड 1
सो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। और 3x कॉमन ले लिया, 3 and 1/3, 3 and 1/3 सेकेंड वाले के लिए, यहाँ पर 1 and 1/2, यहाँ पर आपको देखो x का वैल्यू कैसे मिलेगा, -6 प्लस माइनस रूट ओवर, अब देखो b² माइनस 4ac, b² इज 36 माइनस माइनस प्लस 4ac, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 अपॉन 2a मतलब 10। ये देखो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, रूट 96, 96 इज मल्टीपल ऑफ 16, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर 16 है बाहर आएगा तो 4, तो हम क्या करेंगे जी, -6 प्लस माइनस 4 रूट 6 अपॉन 10। इफ यू वांट आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, दो ऊपर से कॉमन ले लिया, -3 प्लस माइनस 2 रूट 6 अपॉन 5। अब यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट कैसा है, हिंट देता हूँ, इर्रेशनल है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट, -7 प्लस 7 -1 -7 प्लस 1 चेकआउट कर लो जी, सबको रूट्स यही मिले क्या, पहले के 3 and 7, सेकंड के 3 and 1/3, थर्ड के 1 and 1/2, फोर्थ का ये वाला फॉर्मेट है, -3 प्लस माइनस 2 रूट 6 अपॉन 5, एंड फिफ्थ के -1 and 1/7। मतलब देखो हमें अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया रहेगा बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, हम उसके रूट्स फॉर श्योर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इफ द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, आपको रूट्स दिए रहेंगे और पूछा जाएगा भाई ये कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। अब तक हमने क्या किया, वी आर गिवन विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी वर फाइंडिंग इट्स रूट्स। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं जी, रिवर्स कर रहे हैं। अब रूट्स गिवन है, हमें अब क्या बनाना है जी, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसके लिए काफी सिंपल तरीका है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स कितने रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स, तो सीधा हम रूट्स को अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, एक बार प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना, लिखवाऊंगा, पहले ध्यान दो। लेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये अपना गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके हिसाब से हमारे जो 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा, हम क्या अज्यूम करके चलते हैं जी, लेट जैसे अल्फा इज प्लस साइन वाला पार्ट ले लिया, -b प्लस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, प्लस साइन वाला अल्फा पकड़ लिया और बीटा पकड़ लिया जी, -b माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ये क्लियर है। अब यहां पर हम थोड़ी बहुत छेड़खानी करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड विथ a। क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, हमें a किधर चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए।
इसलिए हम इधर ही थोड़ा सा सेटिंग कर रहे हैं। अगर a से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है? ओके, अब देखो शुरू में d को लेकर ही काम करेंगे, जहां पर जरूरत पड़ेगी हम सीधा d को क्या पुट कर देंगे जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हेन नीडेड तब। ओके, अब ये दोनों अल्फा और बीटा को लेकर हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला है, एक करेंगे इनका एडिशन, दूसरा करेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन। ये क्लियर है? तो लेट्स जस्ट से व्हाट हैपेंस व्हेन वी परफॉर्म सम ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखो क्या मिल जाता है, दोनों का बेस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा ऊपर वाला पार्ट ऐड कर सकता हूँ, माइनस बी प्लस रूट ओवर डी माइनस बी माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल। समझ में आया हमने डी क्यों लिखा? पूरा पार्ट लिखते नहीं बैठेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तभी लेकर आएंगे। यहाँ पर देखो क्या मिलता है, माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, 2 कैंसल। तो देखो हमें क्या मिला जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय ए। ये क्लियर है? अब यहां पर b बाय ए मिल रहा है, माइनस ऑफ b बाय ए मिल रहा है क्या? नहीं। क्या मैं इधर का माइनस साइन इधर डाल सकता हूं? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b बाय ए। ये हमें कब मिला? जब हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, दैट इज सम। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करते हैं जी, इनका प्रोडक्ट करता है। अब प्रोडक्ट करते टाइम ध्यान देना, बहुत सारा कैलकुलेशन अपन मेंटली करेंगे। जैसे कि प्रोडक्ट कर रहे हैं, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का एक साथ प्रोडक्ट होगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एक साथ प्रोडक्ट होगा, तो 2a इंटू 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, लाइक 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। ऊपर देखो अब क्या हो जाता है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज a माइनस b। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या रहता है हमारा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a इज माइनस b तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर जरूरत क्या पड़ेगी, d का वैल्यू लेकर आएंगे। अब देखो b स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ d बचेगा, और d क्या है जी, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, 4 4 कैंसल, यहाँ का नीचे वाला एक है ऊपर वाला एक कैंसल। हमें देखो क्या मिलता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या अब ये b बाय ए का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड c बाय ए का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इधर डाल सकते हैं? तो देखो अब ये क्या बन जाता है, व्हेन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, यहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ, सॉरी प्लस, प्लस नहीं माइनस ही लिखता है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। If alpha and beta are roots of any quadratic equation, then that quadratic equation is this. रूट्स का सम करके माइनस साइन डाल दो x के आगे, रूट्स का प्रोडक्ट डाल दो कांस्टेंट की जगह पर, एंड थ्रू आउट प्रोसेस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज ऑलवेज, ये याद रखना जरूरी है।
ये क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पर क्या करो जी, सबसे पहले हेडिंग डाल दो कंसेप्ट के लिए, और कंसेप्ट इज quadratic equation for given roots. Quadratic equation for given roots. यहाँ पर start with let ax square plus bx plus c is equal to 0 is given quadratic equation, and अल्फा मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो let ax square plus bx plus c is equal to 0 is quadratic equation with alpha and beta as its roots. With alpha and beta as its roots. ठीक है, अब यहां पर इसके बाद क्या करना है बताता हूं। सीधा अल्फा का वैल्यू ये लिख दो और बीटा का वैल्यू ये लिख दो। अल्फा और बीटा का वैल्यू, सिर्फ ब्लू वाला पार्ट लिखना है अब तक। ये क्लियर है? लिख लिया अल्फा और बीटा का वैल्यू। आफ्टर दैट नीचे इक्वेशन को वापस से लिखो और ये वाला प्रोसेस यहां तक, ये दो वाले प्रोसेस। और इसके नीचे दो लाइनें ब्लैंक छोड़ दो क्योंकि हमें ये वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद दो लाइंस ब्लैंक छोड़ दो। अब सीधा ये वाले पार्ट पे आ जाओ। सम ऑफ रूट्स, ये हमारा पहला प्रोसेस, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हमारा दूसरा प्रोसेस। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सीधा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 तक लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वेशन 2 तक लिखेंगे। एंड ये सब के बाद आप सीधा ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। इफ नीडेड, लैंग्वेज में याद रखने के लिए नीचे सबसे नीचे ये वाला स्टेटमेंट लिख लो। फॉर अल्फा एंड बीटा इज गिवन रूट्स, हमारा इक्वेशन क्या रहता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। यहां तक क्लियर है? सबका नोट डाउन हो गया? देखो इसके ऊपर एग्जाम्पल भी करेंगे।
construct a quadratic equation for given roots. Number 1, alpha is -7 and beta is +3. Number 2, alpha is +10 and beta is -13. Alpha is -8, beta is -5. Alpha is √6, beta is √3. Alpha is -1/6, beta is +1/2. आपको सीधा ये वाला फॉर्मेट में बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है, क्विकली बना सकते हो। पहला वाला इक्वेशन देखो जी, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो -7 + 3 -4, बट नेगेटिव ऑफ सम लेना है तो ये बन जाएगा जी हमारा +4। -7 × 3 -21 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई ऐसा करो, स्टेप वाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -4 एक्स, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10 - 13 -3 टाइम्स ऑफ एक्स, इनका प्रोडक्ट -130 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट -8 -15 -13 माइनस ऑफ -13 +13, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर +13x +40 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, नाउ इनका एडिशन वैसा के वैसे ही लिख दो जी, √6 + √3 टाइम्स ऑफ एक्स, और इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा जी, √18। इनका प्रोडक्ट कैसे होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 6 × 3 रहेगा, 6 × 3 18 √18। √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ। आप √18 भी लिख सकते हो या फिर √18 की जगह पर आप 3√2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इनका एडिशन -1/6 + 1/2 क्या रहेगा, देखो क्या रहता है, ये 6 2 नीचे 12, 6 - 2 4 4/12 1/3, तो बन जाता है जी एक्स स्क्वायर -1/3 टाइम्स ऑफ एक्स -1/12 इज इक्वल टू 0। बट अब यहाँ पर जो बड़ा वाला नंबर है उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी आंसर है, बट इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। लाइक मैंने थ्रू आउट 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12x स्क्वायर -4x -1 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है एवरीवन? तो रूट्स दिए रहेंगे तो इक्वेशन बनाना आएगा, काफी इजी है, हमें सिर्फ ये वाले फॉर्मेट को फॉलो करना है।
जिनका ड्यूरिंग क्लास सॉल्व नहीं हुआ है प्लीज फिलहाल तो आंसर नोट डाउन कर लो, रिवीजन के टाइम पे प्रैक्टिस करना है। जिनसे हुआ है उन्होंने भी। अब देखो क्वाड्रेटिक के ऊपर ये एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, क्योंकि अगर आप ये पैटर्न क्वाड्रेटिक के ऊपर अगर ऑब्जर्व कर पाए, आप क्यूबिक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का डिग्री कितना रहता है, 2 रहता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इज 2। हमने रूट्स क्या पकड़ के चले जी, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? तो देखो ये पैटर्न क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया जी, ये वेरिएबल और इनके कोएफिशिएंट्स को अलग अलग कर लिया। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज ऑलरेडी 1, एक्स का कोएफिशिएंट इज दिस एंड कांस्टेंट टर्म इज दिस। ठीक है, जिनको राउंड किया उनको बाजू में रखो। पहले वाला देखो जी क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 1 और कांस्टेंट मतलब एक्स का पावर 0। नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बट याद रखने के लिए लिख लेते हैं। तो आपको जो भी इक्वेशन बनाना है डिग्री से एक एक पावर छोटा करके लिखते हुए चलो, एंड फाइनली ऑब्वियसली क्या रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। जो आपका डिग्री है मतलब पहला वाला, क्यूब के लिए एक्स क्यूब रहेगा, क्वाड्रेटिक के लिए ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही रहेगा। क्यों रहेगा वो बताता हूँ, क्योंकि वही पैटर्न हमारा अगले वाले पे जाने वाला है। हमारे जो 2 रूट्स है उसमें से एट अ टाइम मैं कितने सेलेक्ट करूंगा, इसके लिए 0, यहां पर एट अ टाइम 1, यहां पर एट अ टाइम 2। 2 में से अगर 0 लूंगा तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, बट हम 0 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन वाला कांस्टेंट क्या रहता है, 1। ऐसा नंबर जिसके साथ मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कौन है, 1। ठीक है, यहाँ पर एट अ टाइम दोनों में से हमने कितनों को सिलेक्ट किया, एक को। एक बार अल्फा को लिया, एक बार बीटा को लिया, इसलिए एक बार अल्फा और एक बार बीटा, तो अल्फा एक बार एंड बीटा एक बार लिख दिया। नेक्स्ट के लिए एट अ टाइम अब दोनों में से कितने सेलेक्ट करें, 2। अब एट अ टाइम 2 किए तो क्या बचे, अल्फा एंड बीटा, और जितने भी सिलेक्ट करें उनका प्रोडक्ट करके लिखना है, तो अल्फा इंटू बीटा। ये क्लियर है? अब अल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस करके आएंगे, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस एंड सो ऑन। क्या हमारे इसके साथ ये मैच कर रहा है? ये पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? ये पैटर्न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको क्यूबिक के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं वो इजीली आ जाएगा, बट अगर रूट्स दिए रहेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाना, ये वाले पार्ट को देखो। लेट्स जस्ट से क्यूबिक इक्वेशन का डिग्री इज 3, दैट्स व्हाई इसके रूट्स कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। हमने अज्यूम कर लिया जी अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 0 इक्वल टू 0। पहले हमने ये स्केलेटन लिख लिया। अब इसके ऊपर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट विल बी 1, पहले का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रखना है। अब ये तीनों में से एट अ टाइम 0 का सिलेक्शन, एट अ टाइम 1 का सिलेक्शन, एट अ टाइम 2 का सिलेक्शन, एट अ टाइम 3 का सिलेक्शन करना है। अब एट अ टाइम 1 लेंगे तो क्या आएगा, एक तो अल्फा आएगा या फिर बीटा आएगा या फिर गामा आएगा, तो हमने सीधा क्या लिख दिया जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर एट अ टाइम 2 लेने, तो एक तो मैं अल्फा एंड बीटा ले सकता हूँ, बीटा एंड गामा ले सकता हूँ, अल्फा एंड गामा ले सकता हूँ, 3 ऑप्शन बनते हैं, तो तीनों को लिख दिया जी, अल्फा एंड बीटा और बीटा एंड गामा और अल्फा एंड गामा। ये क्लियर है? नेक्स्ट वाले के लिए एट ए टाइम 3 लेना है, तीनों को ले लिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, हो गया कंप्लीट।
अब अल्टरनेट साइंस प्लस माइनस रहेंगे, पहला वाला हमेशा पॉजिटिव, दूसरा वाला निगेटिव, तीसरा वाला पॉजिटिव, चौथा वाला निगेटिव एंड सो ऑन, इक्वालिटी तक जा रहा है। तो इफ alpha, beta and gamma are the roots of cubic equation, then that cubic equation becomes, अब देखो सबको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0. This becomes your cubic equation. ये क्लियर है? तो यहां पर स्टार्ट कैसे करो जी? फॉर एनी cubic equation with alpha, beta and gamma as its roots, क्यूबिक इक्वेशन इज दिस. आप ये प्रोसेस को अगर लिखना चाहते हो तो प्लीज लिख लो, नोट्स में तो एटलीस्ट रख लो, क्योंकि यही क्या होने वाला है, जैसे क्वाड्रेटिक के लिए हुआ, जैसे क्यूबिक के लिए हुआ, वैसे ही आगे अगर 4 रूट्स रहेंगे, 5 रूट्स रहेंगे तो ऐसे ही बनने वाला है. ठीक है, और ये नोट डाउन करने के बाद ये एग्जांपल के लिए ट्राई करके देखो. क्यूबिक इक्वेशन बनाना है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर गिवन. हो गया जी नोट डाउन? ओके, ये भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नहीं है, बट क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, देखो जैसे आपको पैटर्न पता चल गया, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर गिवन, हम क्यूबिक इक्वेशन बना सकते हैं. तो ये दो एग्जांपल्स के ऊपर ट्राई करके देखो. हमारा देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 1 + 2 + 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 × 2 2 2 × 3 6 3 × 1 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस है क्या है पता नहीं, 1 × 2 × 3 6 इज इक्वल टू 0. अब ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, तो ये माइनस के साथ सिंप्लीफाई करो. देखो आपको क्या मिलता है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज अ क्यूबिक इक्वेशन विथ रूट्स 1 2 एंड 3. अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये हिंट प्लीज यूज करने का ट्राई करो. कुछ पालतू इक्वेशंस रखने के जेब में. फालतू इक्वेशंस मतलब 1 और 2, ये रूट रहने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो इसका फायदा क्या रहता है बताता हूँ. अगर मुझे कभी ऐसा अगर पूछा गया x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया. अब क्या हर बार चेकआउट करते बैठोगे क्या, या फिर सॉल्व करते बैठोगे इसको? नहीं,
बट अगर ऐसा अगर एक पेट इक्वेशन अगर आपके पास रहा, आप रिकॉग्नाइज क्या कर पाते हो, P इज इक्वल टू -3 एंड Q इज इक्वल टू 2। और अगर आपको ऑप्शन में ABCD ऑप्शंस में क्या दिया है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स दिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, उसमें क्या करना है आपको, LHS इज इक्वल टू RHS चेकआउट करना है। बट ये सिर्फ वेरिएबल्स की मदद से पॉसिबल होगा क्या, नहीं। बट ये वेरिएबल्स को अगर आप एक वैल्यूज अगर लगा पाए, एक फेस अगर लगा पाए कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक मेन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, बट फिलहाल बस इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो मतलब लिखने की जरूरत नहीं, बस याद रखो। ये ट्रिक कई सारे कंसेप्ट्स में अप्लाई होता है। हम सीक्वेंस एंड सीरीज में भी यूज़ करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ करते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, हम हमारे पास कुछ पेट एग्जाम्पल्स होने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट याद रखो। अगर बोला कि भाई 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 की जगह पर अदर देन 1 कुछ भी चलेगा। चलो भाई 2 एंड 3 पकड़ लिया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ये दोनों का सम विथ माइनस साइन, ये दोनों का प्रोडक्ट विथ प्लस साइन, आ गया इक्वेशन। ठीक है, बोला कि नहीं अब रूट्स मोर देन 10 वाले चाहिए, तो भाई समझ में आ रहा है मेरा क्या कहना है, पेट एग्जांपल्स रखने के साथ। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्विकली बना सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन बनाते बैठने में टाइम जाता है, आधा मिनट भी काफी रहता है। तो ऐसे टाइम पे याद रख लो 1, 2 एंड 3 ये रूट्स रहने वाला क्यूबिक इक्वेशन इज दिस। ये क्लियर है? इसके लिए एक्स क्यूब माइनस ऑफ 2 + 3 + 5 10 प्लस ऑफ, अब जोड़ी जोड़ी में 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, माइनस 2 3 ज़ा 6 5 ज़ा 30 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके रूट्स क्या है जी, 2 3 एंड 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन को देखते से आप रूट्स रिकॉग्नाइज कर लेते हो। रीजन क्या है पता है, 2 ही नंबर्स है। क्यूबिक में क्या होता है, देखते से रिकॉग्नाइज करना पॉसिबल नहीं रहता। बट स्टिल इसमें हम कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं, जैसे कि कांस्टेंट टर्म क्या है, इवन है कि ऑड है, वो चेकआउट करो। इवन है तो हमारे रूट्स में से एक नंबर तो एटलीस्ट इवन रहेगा ही रहेगा। ओके, क्यूबिक के लिए अपन थोड़ा सा रास्ता अलग करें, बट क्यूबिक इतना ही पूछा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। समझ में आ गया? ओके, रूट्स निकालना इजी रहता है, लाइक ट्रायल एंड एरर मेथड से आप सीधा शुरू कर सकते हो। जैसे कि मैं सीधा कोएफिशिएंट्स के ऊपर ध्यान देता हूँ। जैसे कि हमने ये जो इक्वेशन बनाया था एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, अगर ये ढूंढने के लिए अगर मैं जाऊंगा, मेरे को तीनों नहीं, मुझे अगर सिर्फ एक रूट भी अगर पता चल जाएगा ना तो भी इजीली आ जाता है। जैसे कि x की जगह पर अगर मैंने 1 रख दिया तो देखो क्या हो जाता है, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 12 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हुआ। x इज इक्वल टू 1 satisfies this equation. If x is equal to 1 means x minus 1 is equal to 0, तो इसका एक लीनियर फैक्टर मिल गया। फिर ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हम एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। वहां पर हमारा कौन सा वाला कंसेप्ट यूज होता है जी, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये हो चुका है क्या 10वीं तक? अगर नहीं हुआ है तो बता दो भाई, मैं सिखा दूंगा, कोई पंगा नहीं है। हमें फैक्टर्स की वजह से नंबर छोटा करना आता है। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, हम किसी भी बड़े डिग्री वाले पॉलिनोमियल को छोटे डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम नंबर्स के लिए करते थे।
वैसे ही डिवीजन आप किसके लिए रहेगा जी, पॉलिनोमियल के लिए रहेगा। ओके, काम करते हैं, हम पहले ये इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, छोटा कंसेप्ट है, इजी है, एग्जांपल्स के साथ लेकर चलेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चले। ओके, some important results. Number 1, alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। ये रिजल्ट्स में प्लीज ध्यान देना, आपके आरएचएस में क्या है, आरएचएस में हर एक टर्म आइदर अल्फा प्लस बीटा है या फिर अल्फा इंटू बीटा है। समझ में आ रहा है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसी वाले फॉर्मेट में। हमें कभी कभी ये वाला फॉर्मेट पूछा जा सकता है, व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, तो अब क्या रूट्स टैली करते बैठोगे क्या, नहीं, हमें इक्वेशन देखते से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना आता है, सीधा अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले ये रिजल्ट्स लिख लो, इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये रहेगा जी हमारा अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा माइनस बीटा। यू विल बी लाइक सर यहाँ पर आपने अल्फा माइनस बीटा दिया है, बट अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड आउट करना है ये ऊपर पता है ना, चाहे तो इधर ही लिख लो, ये बन जाता है जी रूट ओवर ये वाला पार्ट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो अपना ओरिजिनल फॉर्मूला ये है जी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये समझ में आ रहा है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, अपन ने ये वाला पार्ट उधर भेज दिया। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो यहाँ से आने वाला है जी, बता देता हूँ पहले से ही। हम क्या निकालने वाले हैं जी, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इधर कैसे मतलब हम लिख रहे हैं, जैसे कि अपना ये वाला फॉर्मूला नहीं किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या रहता है, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज दिस, इसमें से अगर मैंने माइनस 4ab किया तो देखो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये ऊपर वाला पार्ट किसका स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो बेसिकली क्या बोलना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है, हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, 4ab। हमने इधर वही किया, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से अगर आप 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा माइनस करते हो तो आपको क्या मिलता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिलता है। अगेन दीज आर आइडेंटिटीज, आप किसी भी नंबर पे डाल के देखो मिल जाएंगे।
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके लिए एक और फॉर्मूला है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। अल्फा प्लस बीटा इन ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ये रहेगा जी हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। और इसके लिए प्रेफरेबल फार्मूला अल्फा माइनस बीटा, वेट यहाँ पर फॉर्मूले में एक जगह पर चेंज है, ये माइनस साइन। अब यहाँ पर दो भले ही पार्ट दिए, बट हम प्रेफर कौन सा करते हैं उसके लिए ध्यान दो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके लिए हम ये पहला वाला पार्ट प्रेफर करते हैं। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब के लिए हम ये नीचे वाला पार्ट प्रेफर करते हैं। कैलकुलेशन क्विकली हो जाता है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर हमें हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा, और लंबा प्रोसेस जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4, ये रहेगा जी हमारा। क्या मैं अल्फा रेस टू 4 एंड बीटा रेस टू 4 को ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। हम सीधा यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे वहां पर। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा हमारे फॉर्मूले में, राइट हैंड साइड पे जिधर जिधर अल्फा और बीटा है उधर उधर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर लिखना है बस। ठीक है, तो अपना ये फॉर्मूला पहले वाले का ही कॉपी रहेगा। ये बन जाएगा जी हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इफ यू वांट आप उसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फा रेस टू 4 माइनस बीटा रेस टू 4, अगेन दिस इज ए स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमने क्या लिखा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब सेवंथ वाले ऑब्जर्वेशन में देखो, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर पता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यहाँ पर पता है। ओके, दीज आर रिजल्ट्स, दीज आर आइडेंटिटीज। आपको इन आइडेंटिटीज का सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, सीधी बात है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूंगा, उसके लिए अल्फा और बीटा हमें पता चल जाता है। हमें हर एक LHS फाइंड आउट करना है। प्रैक्टिस ऐसा रहेगा, ये आपका होमवर्क है। ये क्लियर है? एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे। स्टार्ट विथ स्मॉल एग्जाम्पल, हमेशा स्मॉल एग्जाम्पल से शुरू करने का। लेट फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, alpha and beta be its roots, find। अब अगर मैंने पूछा फाइंड के अंदर, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, अल्फा एंड बीटा अगर रूट्स रहेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, तो रूट्स का पहले स्क्वायर करूंगा बाद में सम करूंगा, मतलब ये रहेगा। फाइंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन रूट्स, find difference of square of roots, find sum of cube of roots,
फाइंड डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ रूट्स, फाइंड सम ऑफ फोर्थ पावर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब ये इक्वेशन देखते से पता चल जाता है 2 and 3, इसके रूट्स क्या है जी 2 and 3, तो अल्फा को 2 लिखा, बीटा को 3 डाल दिया, सीधा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करना है? नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एलएचएस में ये लिखो, आरएचएस में सीधा आप जा सकते हो, ठीक है। बट सबसे इजी वाला तरीका बताता हूँ, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू दिस, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। यू विल फाइंड आउट हमारे सारे फॉर्मूलेज अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा, ये इस फॉर्मेट में। इक्वेशन मिलते से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, एलएचएस वैसा का वैसा लिखो, आरएचएस फॉर्मूलेज को सीधा रेफर कर लो। ये क्लियर है? मैं आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ और 2 दे रहा हूँ, ट्राई करो, इजी टास्क है, ठीक है। सेकंड वाला पकड़ो जी। हाँ जी, ये प्रैक्टिस के लिए, एंड प्रैक्टिस फॉर्मूलेज का है, ठीक है। ऊपर से आपका कैलकुलेशन भी क्विकली हो जाएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक अपना इधर ही कंप्लीट हो जाता है, क्वाड्रेटिक में ज्यादा पार्ट नहीं रहता। क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन दिया रहेगा तो रूट्स कैसे निकालना है, रूट्स दिए रहेंगे तो इक्वेशन कैसे निकालना है। लग गया था, हमने क्यूबिक के लिए भी फाइंड आउट कर लिया। बट अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसके सिर्फ रूट्स फाइंड आउट करने तक ही नहीं रुकते, ठीक है। लैंग्वेज में ट्विस्ट करके पूछा जाता है, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स, फाइंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स। समझ में आ रहा है? तो ये लैंग्वेज के हिसाब से ही हमारे ऑब्जर्वेशन हम सीधा यूज करने वाले हैं। ये क्लियर है? अब इनका लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन अगर लिखना है तो भाई लिख लो, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। जिनको लैंग्वेज समझ में आता है नाइस, जिनको नहीं समझ में आता है इफ यू वांट यू कैन राइट देम डाउन। This is sum of square of roots. This is square of difference between roots. This is difference between square of roots. This is sum of cube of roots. मैं शुरुआत में स्पून फीडिंग कर रहा हूँ, मैं बाद में नहीं करूँगा, ठीक है। इधर ही पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो। ये जब भी ऑफ लगता है ना, इसका मतलब आपको रिवर्स प्रोसेस में जाना है, रूट्स लेना है, उनका स्क्वायर करना है, बाद में उनका सम करना है, ठीक है। डिफरेंस लेना है, रूट्स के बीच का डिफरेंस लेना है, बाद में स्क्वायर करना है, रूट्स के स्क्वायर करना है, बाद में डिफरेंस लेना है, रूट्स का क्यूब करना है, बाद में सम करना है। समझ में आ रहा है ट्रिक? काफी इजी। This is difference between cube of roots. यहाँ तक क्लियर है? ओके, होम टास्क क्या है समझ में आ गया? ओके, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो पार्ट है वो इधर ही कंप्लीट हो जाता है। हम अब किसकी तरफ जाते हैं जी? लीनियर इनइक्वेशंस की तरफ जाएंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। ये क्लियर है?
उसके लिए भी 2 लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। डिफरेंस क्या है वो अंडरस्टैंड कर लो आज, एटलीस्ट एक डिफरेंस क्या है वो अगर अंडरस्टैंड कर लिया, हमारा अप्रोच कैसा रहेगा वो एक अंडरस्टैंड हो जाता है। जैसे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, हमने उसके रूट्स फाइंड आउट किए थे। रूट्स कितने मिले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? ज्यादा से ज्यादा कितने मिलेंगे? 2। 2 से ज्यादा मिलेंगे क्या? नहीं। और वो भी कैसे थे? एग्जैक्ट वैल्यूज थे। इन इक्वेशन में एग्जैक्ट वैल्यूज कभी भी नहीं मिलते। इन इक्वेशन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, इन इक्वेशन में रेंज ऑफ वैल्यूज मिलता है। इन इक्वेशन में रेंज ऑफ वैल्यूज मिलता है। एग्जांपल देखो, अगर हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन उठाते हैं और साथ में एक इन इक्वेशन उठाते हैं। अब अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब x का वैल्यू क्या रहेगा? 3 रहेगा। बट अगर मैंने बोला x इज लेस देन 3, तो यहां पर x का वैल्यू क्या रहेगा? 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.999999 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके यहां पर हम क्या बोलेंगे भाई, x बिलोंग्स टू भाई माइनस इंफिनिटी से लेकर 3 तक। यहां पर x इज ओनली 3। यहां पर इक्वेशन में क्या रहता है जी, हमें मिलता है वैल्यू, वैल्यूज मिलते हैं। सिंगल है वैल्यू, प्लूरल रहेगा वैल्यूज मिलेंगे। इन इक्वेशन में हम क्या बोलता है, हमें मिलता है भाई रेंज ऑफ वैल्यूज। यहां से लेकर यहां तक इस टाइप का मिलता है जी हमें, किधर? इन इक्वेशन। ये क्लियर है एवरीवन? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जैक्टली जितना डिग्री उतने रूट्स मिलते हैं। बट इन इक्वेशन में अगर रेंज ऑफ वैल्यूज है, मतलब ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही रहेंगे। उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से रहता है। उसके अलावा हमारा जो पुराना साथी है नंबर लाइन, उसको लेकर आएंगे यहाँ पर। रीजन, लीनियर इनइक्वेशंस हम एक तो सिंगल वेरिएबल में देखते हैं या फिर डबल वेरिएबल में देखते हैं। सिंगल वेरिएबल रहेगा, नंबर लाइन को लेकर आएंगे सिंगल वेरिएबल दिखाने के लिए। डबल वेरिएबल रहेगा तो कार्टेशियन प्लेन। ये क्लियर है एवरीवन? ओके, आज लीनियर इनइक्वेशन के बारे में मत सोचो, सिर्फ हमारा जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट हो चुका है उसके ऊपर काम कर लो। क्लियर है?